नमस्कार साथियों, मैं अरुण श्रीवास्तव आज आपसे चर्चा होगी। और चर्चा इस विषय की है क्योंकि मैं 100 मिलियन का चैनल है ये, जिससे मैं आपसे बात हो रही है। और मैं इस 100 मिलियन चैनल का बिजनेस कोच हूँ। और जो हमारी टीम है वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। वो टीम ये चाह रही है कि 100 लोगों को मिलियनेयर बनाना है, तो वो आप भी हो सकते हैं। यदि आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस 100 मिलियन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। आप आगे कैसे तरक्की कर पाएंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मैं एक थॉट के साथ बात की शुरुआत करूँगा। और ये थॉट ये बता रहा है कि डोंट लेट व्हाट यू कैन डू इंटरफेयर विद व्हाट कांट डू। मतलब जो जिंदगी में आप कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, तो जो नहीं कर सकते हैं उसको अधिकार मत दीजिए जो कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी जिंदगी में वर्क होते हैं, काम होते हैं, जो सोच आती जाती रहती है, उस काम को आप नहीं कर सकते। मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो सोच भी आती है, आप कर भी सकते हैं, तो उसको रोकिए नहीं। जो नहीं कर सकते हैं उसकी वजह से अपने जो करने वाले काम को रोकिए मत, क्योंकि आप इस काम को रोक देंगे। जो अच्छे काम हैं, जो कर सकते हैं, उसको लगातार करते रहिए, तो कभी जो नहीं करने वाले काम भी फिर वो करने योग्य हो जाएंगे। तो इस थॉट से ये क्लियर होता है, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस का एक बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ ले रहा है पूरे इंडिया में, और इसके जो 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और यूनी एजुकेशन सिस्टम जो है आपका नेशनल लेवल का चैनल है, जो आपको इस तरक्की के रास्ते को बताया जाएगा। तो दो प्रकार की बातें आज होंगी। एक होगी अंतर प्रेरणा और एक होती है प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा इसको कहते हैं। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। आंतरिक प्रेरणा होती है जो दिखती नहीं है, और एक जो होती बाहरी प्रेरणा जो दिखाई देती है, क्योंकि उसको आप वजह से मानकर करते हैं। तो स्टोरी के साथ मैं ये शेयर करूँगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक लड़का जो किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट था, वो खेल से उसकी बहुत रुचि थी, और वो फुटबॉल का खेल था। वो रोज़ प्रैक्टिस करने जाता था अपने पिता के साथ, और पिता उसका लगातार इंतज़ार करते रहते थे, और वो प्रैक्टिस करता रहता था। तो एक बार जो कॉलेज में वो लड़का 3-4 दिन नहीं आया, और क्योंकि उसने सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेला था, या उसमें खेलने का मौका नहीं मिला था, और 3-4 दिन जब नहीं आया, तो जो कोच था उसने ये जानकारी के लिए ये बच्चा प्रैक्टिस करने आता था पिता के साथ, ये आया क्यों नहीं। तो ऐसा ही सोच रहा था। दूसरे तीसरे दिन वो बच्चा पहुंचा,
और उसी समय कुछ दिनों बाद फाइनल मैच होना था उस फुटबॉल मैच का। तो उस बच्चे ने जो जो कोच था उससे रिक्वेस्ट की, सर ऐसा है कि मैं फाइनल मैच खेलना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त दें। तो कोच ने कहा अभी तुम ना क्वार्टर फाइनल में खेले हो ना सेमीफाइनल में तुमने अटेंड किया है, और ये फाइनल मैच होना है, इसमें जो है कॉलेज का जो है रिपुटेशन दांव पे लगी और आप इसमें मैच में नहीं खेल सकते। तो वो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, कोच से जिद करने लगा और 2-3 दिन प्रयास किया उसने कि सर एक मौका दीजिए, मैं कॉलेज की इज्जत को बरकरार रखूँगा। तो उसने इस बात को इस तरह से कोच के सामने रखा तो कोच बहुत प्रभावित हुआ उसकी बात से, मगर उसको उम्मीद नहीं थी। और मैच जो फाइनल दिन आया और उस बच्चे ने जब भी उसके सामने वो जो फुटबॉल के मैच में जब भी उसके सामने मौका मिलता था, उसके पास बॉल आ जाती थी तो वो सीधे गोल पर जाती थी। इसके अंदर ऐसा एक्साइटमेंट था कि अगर उसके पास बॉल आ गई तो फिर वो गोल ही हो जाता था। इस प्रकार से जब वो जीत हुई उसकी टीम की तो जो कोच बहुत आश्चर्यचकित हो गया, कैसे कैसे हो सकता है जिसने क्वार्टर फाइनल नहीं खेला है, सेमीफाइनल नहीं खेला है, और ये कैसे इस तरह से जीत हासिल दिलाई है कॉलेज को, ये बहुत गर्व की बात है। तो वो कोच बच्चे के पास गया और पूछने लगा, ये बताओ बेटा स्टूडेंट, कि विद्यार्थी से पूछने लगा, ये बताओ आप तुमने इस तरह से कैसे खेला, मैं तो आश्चर्यचकित था। तो आज तुम्हारे फादर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ पूछा। तो स्टूडेंट ने कहा, सर ऐसा है कि जब मैं प्रैक्टिस करने आता था तो वो पिताजी मेरे दूर से देखा करते थे, मगर उन्होंने जो है आर्टिफिशियल आंखों से नहीं देखा क्योंकि वो अंधे थे। आज 3 से 4 दिन या पहले उनका जब से पहले देहांत हो गया था तो वो उस बीच आया नहीं था, और आज सर वो हमको खेलते हुए देख रहे हैं, मुझको खेलते हुए देख रहे हैं, तो उनको गर्व हो रहा होगा कि मेरे खेलने पे। तो इस प्रकार से उसने पूरी ताकत लगा के अंदर प्रेरणा से, क्योंकि 2 प्रकार की प्रेरणा होती है, तो आंतरिक प्रेरणा से उसने पूरी ताकत झोंक दी और उसको कॉलेज को जीत दिलाया और वो बच्चा पुरस्कार का हकदार बना। तो कहने का मतलब जिंदगी के खेल में जो आपको खेल खेलने को मिला हो, चाहे आप नौकरी से हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट हो या आप बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि जो भी काम आप कर सकते हैं उसको करिए खेल की तरह, अंतर प्रेरणा लेके, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा आपको मजबूत करती है। प्रेरणा ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है और 10% से 20% लोग प्रेरणा लेके काम करते हैं। तो आप भी इस आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो इसको सीखिए, क्योंकि इसमें सीखने का ज़्यादा महत्व, 90% इस बिजनेस को सीखना होता है
और 10% इसको करना होता है। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो थैंक यू जय सिंह दोस्तों, और ये इस बिज़नेस को अपनाइए, और जो लोग इस बिज़नेस में नहीं हैं वो इस बिज़नेस को अपनाएं। बहुत साधारण सिंपल बिज़नेस है, और अपने को तरक्की के रास्ते पर ले आएँ, और एक 100 मिलियन चैनल की टीम से ऐड हो, जुड़े हो, जो सक्सेस का रास्ता है, जो आपको लगातार सक्सेस कराता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।